नमस्कार साथियों, मैं लाल सिंह ठाकुर, सनातन सेना का महाराष्ट्र प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष। आप लोग को ज्ञात होगा कि मैंने 21 तारीख को एक पत्र परिषद लिया था नागपुर शहर में बढ़ते हुए अपराध के विषय में, जिसमें सभी प्रकार की जानकारी मैंने सभी वर्तमान पत्र के उपस्थित प्रतिनिधि, न्यूज चैनल से सारे लोगों को दिया हुआ था कि शहर में नवनियुक्त जो पुलिस आयुक्त है डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंघल, इनके शहर में पद ग्रहण करते ही 2 मर्डर से उन्हें सलामी दी गई। जिस दिन उन्हें पद ग्रहण किया उसके दूसरे दिन 2 हत्याएं हुई। उसके बाद से लगातार अपराधों में वृद्धि होती गई और दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ते गए, चाहे वो छोटे अपराध हो चाहे बड़े अपराध हो, लेकिन अपराधों का सिलसिला बढ़ते गया। आए दिन छुटपुट, मारपीट, छेड़खानियां, अनेक प्रकार के अपराध को अंजाम अपराधी लोग देते रहे और देखने में ऐसा नजर आ रहा था कि शायद नवनियुक्त जो पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंघल शायद अपराध रोकने में असमर्थ हो रहे। लोगों में एक भय और एक चिंता का माहौल वातावरण पैदा होने लग गया। लोगों में चर्चाएं होने लगी कि इसके पूर्व जो पुलिस आयुक्त थे अमितेश कुमार जी, उन्होंने अपराधों पे काफी कुछ अंकुश क्या भरसक प्रयास कर अपराधों में काफी कमी उन्होंने लाई हुई थी। बड़े बड़े जो नामी गिरामी अपराध करने वाले अपराधी थे उनको सलाखों के पीछे भेज दिया, लेकिन उनके तबादले के बाद में अपराध दिन पे दिन बढ़ते गए और बढ़ रहे। भूमाफिया पनप गए। शहर में गल्लो गली आपने देखा होगा, जल्द से जल्द करोड़पति बनने के चक्कर में कई ब्रोकर लोग घूम रहे हैं और वो ब्रोकर ऐसे है कि वो तलाशते रहते कौन सी प्रॉपर्टी बड़ी है, यहाँ कितने लोग रह रहे हैं, कितने लोग बाहर रह रहे हैं। अगर 6-7 लोग मिलके अगर किसी का घर है, अगर 4-6 लोग 4-5 लोग अगर बाहर है, कोई इक्का दुक्का वहां रह रहा है, किसी एक को पकड़ के एग्रीमेंट कर लेना, कुछ पैसा दे देने का, एग्रीमेंट कर लेने का और कुछ साल जाने के बाद में उनको फिर परेशान करने का। इस सिलसिला शहर में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। उसी तरीके से कई प्रकार के जालसाजी से अपराध किए जा रहे हैं। बीच में मैंने एक चर्चा भी किया तो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नशे एवं गृह निर्माण सोसाइटी संस्था जो है बंजारा में, उनने 1993 में एक खेत मालिक से सौदा किया, एग्रीमेंट टू सेल किया, पावर लिया, प्लॉट के ऊपर में पोजीशन लिया, आरएल करवा करके उसके ऊपर में लेआउट डाला। 1993 के बाद में 2002 के दरमियान मनीष मेहता नामक व्यक्ति को जमीन पे नजर गई। उन्होंने उस खेत मालिक से बात किया कि ठीक है आपने बेच दिया, अभी उन्हें रजिस्ट्री तो नहीं किया है, एग्रीमेंट टू सेल किया है, पावर लगाया है, आपने पैसा दे दिया है, उनसे ज्यादा पैसा मैं आपको देता हूँ, आप मुझे रजिस्ट्री कर दो, बाकी मैं सारी चीजें निपट लूंगा। उसके पीछे का मुख्य उद्देश्य यही था कि उसकी ऊपरी लेवल पे पकड़ थी, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो या पुलिस महकमे में हो, लेकिन कहीं तो भी उसकी एक पकड़ थी। जैसे भी उसने रजिस्ट्री किया, इसकी जानकारी जैसे नशेमन गृह निर्माण सोसाइटी को लगी, उन्होंने कोर्ट से जाके स्टेटस को स्टे ला लिया और तब से उनका स्टे आज तक बरकरार रहा और आज भी बरकरार। लेकिन अमितेश कुमार जाने के बाद में पता नहीं क्या है, क्या उनके दिमाग में आया या कहां से बड़ी लिंक उनको लग गई। उन्होंने वो लेआउट जो था उस एरिया के जो पुलिस थाना है कपिल नगर, अब उनसे संपर्क किया है या ऊपरी लेवल पे संपर्क किया है, जो भी किया हो, एकाएक नशेमन गृह निर्माण सोसाइटी का जो प्लॉट था जिसके ऊपर में उनके वाल कंपाउंड कोई ने क्षतिग्रस्त किया हुआ था, उसमें जो 5-25 फुट का वाल कंपाउंड का काम था, वो उसका निर्माण कार्य कर रहे थे, वाल कंपाउंड बनाने का।
कपिल नगर पुलिस जाती है मौके पे, और वहां पे कार्यरत जो भी कर्मचारी है, लेबर है, ठेकेदार है, जो भी था, उसको डांट फटकार कर वहां से भगा देती, थाने में बुलाती, 2-4 घंटा बैठ डालती, भगा देती। ये सिलसिला चलते रहा। ऐसे अनेक शिकायतें हम लोगों की जानकारी में आई, अपराधों के मामले में आई कि शहर में बढ़ रहे अपराध। हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, सारी चीजों को विरोध किया। 21 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और हमने चेतावनी भी दी थी कि ये सारी चीजों के ऊपर में अगर पुलिस आयुक्त अंकुश नहीं लगाते हैं तो हम इसके खिलाफ में सनातन सेना के माध्यम से एक उग्र आंदोलन छेड़ेंगे। जरूरत पड़ने पे हम न्यायालय का भी सहारा लेंगे, पब्लिक कंप्लेंट करेंगे, जो भी है। एक बार हम पुलिस आयुक्त रविंद्र कुमार सिंघल साहब से मुलाकात भी करेंगे। हमने कोशिश की उनसे मुलाकात करने की 23 तारीख को जब हम गए तो उस समय अवकाश था, बुद्ध जयंती थी। फिर भी उन्होंने हमने फोन पे उनसे बात की तो उन्होंने हमें समय दिया कि आप 5 बजे आ जाइए। हम लोग 5 बजे गए, 3 बजे गए वैसे, वापस आए तो फिर 5 बजे गए। 5 बजे जाने के बाद में वो बराबर 5 बजे वहाँ उपस्थित हो गए थे। हम लोग भी वहाँ 5:30 बजे तक के बैठे रहे, वो भी 5:30 बजे से 5:35 वो बाहर निकले। उस समय हमें ये कह दिया गया कि आप कल आइए। अब जो भी हो, उनको इंतजार करवाना रहा हो या ना मिलना रहा, जो भी हो, हम 24 तारीख को पुनः गए। पुनः जाने के बाद में भी समझ में आया कि वो किसी एक कार्यक्रम में या किसी एक मीटिंग में व्यस्त है। फिर भी हमने तो ठान लिया था कि आज कुछ मुद्दों पे इनसे चर्चा करना है, एक निवेदन भी लेना है। हम लोगों ने इंतजार किया। इंतजार करने के बाद में देखा ये कि 3 बजे से हम लोग बैठे, 5:30 बजे करीब पुलिस आयुक्त साहब सिंघल साहब फ्री होते हैं और जैसे जनता दरबार में आकर के लोगों से मिलते उस तरीके से आए, मुझे बुलाया। मैं भी जा करके आम पब्लिक की तरह वहां खड़ा हो गया उनके सामने। जो 10 मुद्दे मैंने लेके गया था शहर के, वो तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पड़ताल पढ़ते पर इस पत्र परिषद में पहले ही सब बता दिया हुआ था कि किस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, किस तरीके से यातायात की समस्या है, किस तरीके से शहर में बाकी गतिविधियां चल रही है, पुलिस किस तरीके से मिडिल क्लास के छोटे मोटे लोगों को मदद नहीं कर रही है। सारे मुद्दे तो मैंने वर्तमान पत्र परिषद में बता ही दिया था। वही सारे मुद्दों पर चर्चा करना था और नशेमंद गृह निर्माण सोसाइटी के ऊपर जिस तरीके से कपिल नगर पुलिस अत्याचार कर रही है उसके ऊपर एक निवेदन देना था। वहां का माहौल और स्थिति देखते हुए आम पब्लिक की तरफ खड़े रहना और उन लोगों के बीच में तमाम मुद्दों पर चर्चा करना, तो मैंने 10 मुद्दे जो थे उसके ऊपर मैं कोई डिस्कशन उनसे नहीं किया, क्योंकि वो खड़े खड़े सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा नहीं हो पाती थी। और मेरे लाइफ में पहला अवसर था, 30-35 साल से जो भी मैं राजनीति में सक्रिय हूँ, सोशल एक्टिविटी में हूँ, पहला मौका था कि इस तरीके से मैं कहीं किसी आईपीएस अधिकारी या किसी उच्च अधिकारी से मिल रहा हूँ। जो माहौल, जो स्थिति थी, और उस खुले इसमें खड़े खड़े उतनी सारी चर्चाएं नहीं हो पाती थी। मैंने उसको वो किया और नशेबंद गृह निर्माण सोसाइटी संस्था की जो निवेदन था वो उन्हें सौंपा। उन्हें उस चीज से अवगत करवाया तो उन्होंने भी कहा हाँ मुझे जानकारी है। हाईकोर्ट में 21 तारीख को हाईकोर्ट ने माना है कि नशेबंद गृह निर्माण सोसाइटी का वहाँ कब्जा है, पोजीशन है। मैं इस मामले को डीसीपी साहब को भेजता हूँ, वो उचित निर्णय लेंगे। जो भी है आप लोगों को बुलाएंगे, संस्था को बुलाएंगे, सोसाइटी को बुलाएंगे। अब देखना यह है कि 24 तारीख को हम लोगों ने उनसे मुलाकात किया, 2-4 दिन तो गुजर गए, अभी तक किसी प्रकार का कोई संदेश है, कोई पत्र वहां से आया नहीं। 1-2 दिन और इंतजार करेंगे। लेकिन ये 2-4 दिन के बीच में ये देखने में आया कि पुलिस आयुक्त तो रविंद्र कुमार सिंघल के तरफ साहब की तरफ से शहर में अपराधों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए, यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए, बाकी अन्य तमाम चीजों के ऊपर में उन्होंने जोर दिया है। उसके ऊपर में एक कुछ टीम भी उन्हें गठित किया जो शहर में सक्रिय रूप से काम कर रही है। ये सारी चीजों को देखते हुए ऐसा लग तो रहा है कि हमारे उस पत्र परिषद को
उठाए हुए मुद्दों के ऊपर उन्होंने गंभीरता से विचार किया और इसी तरीके से पुलिस और पुलिस आयुक्त साहब अगर सतत प्रेरित रहते हैं तो अपराधों पे अंकुश लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, शायद लग भी जाएगा। और जिस तरीके से बाकी चीजों पर ऊपर ध्यान दिया जा रहा है उसी तरीके से शहर में जिस तरीके से ओए कंपनी जो है, जो होटल खोल करके बैठी हुई है, इसके 5 साल पहले भी हम लोगों ने या काफी लोगों ने उसका विरोध किया था। बड़ी बड़ी शहर में होटलें हैं, वहाँ कपल्स को प्राधान्य नहीं दिया जाता, लेकिन ओए कंपनी जो रहती है वो 1,500 रुपए में घंटे 2-4 घंटे के लिए रूम दे देती है, जिससे युवा पीढ़ी जो है उस तरफ आकर्षित हो रही है और वो अपराध की दुनिया में धकेले जा रही है और उस वहाँ पे किसी प्रकार की कुछ भी गलत हरकतें वहाँ हो रही। उस पर भी सिंघल साहब ने, पुलिस आयुक्त साहब ने विशेष ध्यान देना चाहिए। आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि अब जिस तरीके से पुलिस सक्रिय हुई है, पुलिस प्रशासन सक्रिय हुआ है, अपराधों में अंकुश लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लग सकता है। मैं बोलता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों के ध्यान में भी अगर कोई घटना या कहीं इस तरीके से कोई गलत गतिविधियां नजर आती है तो डायरेक्ट पुलिस आयुक्त साहब से संपर्क करिए या संबंधित जो भी पुलिस थाना है उनसे संपर्क करिए या जो भी सामाजिक संगठन है उनके जानकारी में सारे मामले दीजिए, जिससे अपराध को बढ़ावा ना मिले और उस पर अंकुश लगाया जाए। धन्यवाद साथी।